वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी हाँ, हमारा एक सेगमेंट है मेरा कुछ सामान। जबरदस्त, जरूर देखते। मगर उससे पहले फातिमा कुछ पूछना चाह रही थी, तो मैं चाह रहा था कि पहले आप पूछ लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे जादुई संदूक की तरफ, जिसको आप क्या कहती हैं? जादुई पिटारा। पटारा। वाह जी। ठीक है शाह जी। अच्छा, जैसे अभी जिया और आप बात ही कर रहे थे मेडिटेशन और योगा की, तो मेरा इनसे सवाल ये है कि जो ख़वातीन हमें देख रही हैं इस वक्त इस शो को, उनको बताइएगा कि योगा और थ्रू मेडिटेशन वेट पे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल जो हमारी ज़िंदगियां हैं ना, वो बिल्कुल आपने रिमोट कंट्रोल हर चीज़ होगी भी है। औरतें घरों में अपना उस तरह काम नहीं करती, और अगर काम कर रही होती हैं तो खुशी से नहीं काम कर रही होती, सो ये चीज़ें बहुत अहम है आपको सीखना आज औरत को, कि आप फिजिकल वर्क करें। अपना पूरा दिन जब तक आप अपनी बॉडी को थकाएंगी नहीं, ठीक है, आपके माइंड को थकाएंगी नहीं, तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, कोई दौर वो नहीं है। वेट गेन हमेशा आपके हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं और आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, और वो क्यों होती है? आपका जो हाजमा होता है, आप खा रहे होते हैं दिन में 2, 3, 4 दफ़ा, और गलत आवर्स में खा रहे होते हैं, और वो आप उतना बर्न नहीं कर रहे होते। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो मैदा है आपका, बेसिकली वो स्वेल हो जाता है, या सिकुड़ जाता है, या स्वेलिंग की तरफ चला जाता है, ओवर ईटिंग की वजह से और गलत टाइमिंग्स की वजह से। तो जैसे फातिमा कह रही है, जैसे भी आपने जेनेरिक सी एक्सरसाइजेस बताई कुछ, कि भाई वो आप सांस लीजिए, और उसको इसी तरह से ख़ास ख़वातीन के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज हैं जो वो चलते फिरते उठते बैठते जब भी वक्त मिले और कर ले? एक तो मेहरबानी करके, जैसे मैंने पहले कहा, कि अपने घरों के काम खुद करना शुरू करें, नौकरों पे ज़्यादा ना डिपेंड करें। तुसी तो ससा वर्गी गल शुरू कर दी। मेरे घर में एक हेल्प है, और वो भी ज़्यादातर ऑफिस के लिए होता है। और नहीं, मैं समझती हूँ कि आप जिम के खर्चे करें, उनके टाइम निकालें, ठीक है, वो एक पार्ट टाइम आपका एंजॉयमेंट के लिए ठीक है, लेकिन उसमें कोई वेट कुछ लूज नहीं होता। समझती घर के काम काज अगर घर के काम काज करें और अपनी नमाज रेगुलरली कायम करें, अगर उसके लिए मुश्किल है, आपकी बैठने में इशू है या मामलात में इशू है, तो कुछ हर्ब्स ऐसे मार्केट में मिलते हैं, जैसे अश्वगंधा है, त्रिफला है, ये आंवला, रीठा, इस तरह के ऐसे हर्ब्स हैं, जो कि आपको बैलेंस करते हैं आपके डाइजेस्ट सिस्टम को। आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है, आपका हार्मोन्स जो अनबैलेंस होता है, औरतों का हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अनबैलेंस रहता है, फातिमा जी, तो चलते हैं हम अपनी जादुई पिटारे की तरफ। जी जरूर। वाह, ये तो इतनी सारी यादें मुझे लग रहा है। सो ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अब क्या उठाएं और क्या ना उठाएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वेरी गुड, है ना? लेट्स इससे तो हम सभी की बहुत सारी यादें, बहुत सारी यादें हैं। दिस इज लाइक एन अमेजिंग। मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में कई बार देखी हैं दिन में, और बहुत डांट भी खाई है, और उस वक्त नहीं पता था कि एक्टर बनूंगी। उस वक्त नहीं पता था क्यों देख रही हूँ ये सारी फिल्में। आई डोंट नो व्हाट वाज। घर वाले भी ये कहते होंगे, क्यों देखती रहती है? पाकीज़ा एक ऐसी फिल्म है, अच्छा, मेरी फेवरेट फिल्म्स में से फिल्म है, और आज तक एज एन एक्टर मुझे वो रहा कि अगर मैं वो मीना कुमारी का वो रोल करूं, पाकीज़ा वाला, सो आई कैन फाइनली, मुझे लगेगा कि मैं एक्टर हूँ। कितनी मर्तबा देखी होगी आपने? दिन में 5-7 दफा। ये एक दिन में देखती थी? छुट्टियों में, जब स्कूल की छुट्टियां होती थी। कितनी मर्तबा देखी होगी? मुझे नहीं याद, सीरियसली, अभी भी 100 दफा तो देख चुकी हूँ। इतनी मेरी फेवरेट फिल्म थी। मदर इंडिया बहुत फेवरेट थी। मैडम नूरजहां के गाने क्योंकि अम्मी को बहुत पसंद थे, तो वो हम लोग क्योंकि मुल्क से बाहर रहते थे, तो मुल्क के साथ जो एक कनेक्शन था वो ये टेप थी। आपने कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा देखी होगी अपनी जिंदगी में? एक ही फिल्म? आई थिंक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यस, काउंटलेस, लाइक जैसे इन्होंने मेंशन किया है। मैंने जो फिल्म देखी है सबसे ज्यादा, वो पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, शायद जिया ने शायद देखी, आई डोंट नो आपने देखी कि नहीं देखी। एक साहिर के गानों पे एक फिल्म थी गुरुदत्त की, उसका नाम था प्यासा।
प्यासा। मैंने कम से कम भी 11-12 मरतबा। गुरुदत्त के गाने तो मैंने बहुत सुने हैं, मेरे वो सारे गाने जो थे ना साहिर लुधियानवी के लिखे हुए ओहो हो। ये जो बड़े तारीखी, जो बड़े इनकलाबी किस्म के गाने हैं ना, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, सना खान तकदी से मशरिक कहाँ है, अरे ये उसी का साहिर साहब का लिखा हुआ था। ये उसी फिल्म का है, प्यासा का है। फिर वो जो गाना है कि तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वो भी प्यासा का। बड़ी कमाल, एक शायर की कहानी है, तो कमाल की। मारे भी खाई हूँ बहुत ज़्यादा इन कैसेट्स की वजह से, VCR की वजह से। आई रिमेम्बर, आपको याद है वो जब हम लोग 10-12 घंटे के लिए रेंट पे लेके आया करते थे वीकेंड पे, जी यू नो, और अक्सर लाइट चली जाया करती थी। सो वो यादें इस टेप के साथ मेरी हैं, और सारी फैमिली से डांटे भी खाई। और मुझे याद है कि मेरे टीचर, मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, सो हमें टीचर लगवाया गया घर में कि पेपर से पहले, मैट्रिक से पहले मेरे को मार्क्स बेहतर हो जाएंगे पढ़ूंगी तो मुझे याद है फारूक साहब हैं अभी भी मुल्तान में, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, जज हैं शायद, यू नो, किसी जूनियर कोर्ट में या सीनियर कोर्ट में, आई डोंट रिमेम्बर। तो हमने उनको भी फिल्मों पे लगा दिया था। लोगों में ट्यूशन पढ़ाने आते थे और अब उनको फिल्में दिखा रहे होते थे। तो मेरी अम्मी के भाई बन गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपके बच्चे अमेजिंग हैं, मतलब मैं एक निहायत संजीदा इंसान हूँ, और मुझे उन्होंने फिल्में दिखाने पे लगाया। लेकिन आप देखिए, जैसे हम ये जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, ये साहिर लुधियानवी के गीत थे, उसमें मुझे वो गीतों की वजह से और भी ज़्यादा पसंद है। फिल्म भी खैर बड़ी कमाल है। और अब ये जो है ना, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, ये भी साहिर का गीत उसी फिल्म, और गुरुदत्त पे पिक्चर। यस। तो ये तो सोशल चेंज लाने की तमन्ना रखते थे। क्या एक्सप्रेशन, वो देखे ना, यस, साहिर की जो वो नज्म है, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, उसको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही। ताजमहल पे तंज किया है साहिर ने कि ये अगर ये अमीर आदमी अगर अपनी मोहब्बत का ताजमहल बना सकता है तो गरीब को ये हक क्यों नहीं हासिल। तो बड़े यानी कि कमाल के ये लोग थे, तो फिल्म को बड़ा पॉजिटिव यूज करते हैं। और साहिर का तो सारे ही काम जो है, और जंग के खिलाफ साहिर की जो नज़में हैं साहिर लुधियानवी साहब की, वो इतनी कमाल की कमाल नज़में। साहिर का बड़ा मारूफ शेर है जिया जी, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। वाह। खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। वाह। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अरे अमने आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। वाह। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर रोती है। वाह। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। साहिर कहते हैं, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। ये तो साहिर लुधियानवी। देखिए आपकी कैसेट से हमें कितना बड़ा आदमी याद आ गया, बहुत बड़ा आदमी याद आ गया, और कितना सच ये लोग कह गए हैं। अब इन चीज़ों पे अगर हम अमल ना करें, अपनी जिंदगियां ऐसे ना गुजारें, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल में। क्या कहने, बात हुई साहिर लुधियानवी की तो पता नहीं मेरा ज़हन कहाँ से कहाँ चला गया। एक और अपने अहद का, बल्कि हर अहद का एक बड़ा आदमी मुझे याद आ गया है। सब एक ही अहद के लोग थे, एक ही अहद में शेर कह रहे थे, और मिलते जुलते इनके ख्यालात थे। अगर कहीं इख्तलाफ भी था तो एक चीज़ पर सबका इत्तेफाक था कि सब प्रो पीपल थे, सब डेमोक्रेट्स थे, और सब जो थे वो अपने अवाम के लिए, अवाम के साथ खड़े, इंसानियत के लिए। तो मुझे फराज साहब याद आ गए। और तो फराज साहब का क्या सुना जाए, कुछ है फराज, क्योंकि ये फराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो फराज यार, फराज साहब को कुछ सुना दो जो तुम्हारा दिल चाहे। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में
शायद वाह, बहुत अच्छे अनिल। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब के हम बिछड़े क्या क्या जबरदस्त। क्या कहने। अब न वो मैं न वो तू है, न वो माजी है फराज। अब न वो मैं न वो तू है, न वो माजी है फराज। जैसे दो शख्स तमन्ना के सराबों में मिले। वाह, क्या कहने फराज साहब। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिया अली साहिबा। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सबक।